विष्णु भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आमल की एकादशी के दिन इस कथा को सुनने से हजारों गोदानों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एक बार मानधाता जी ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझ पर यदि आपकी कृपा है, तो आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। इसके उत्तर में वशिष्ठ जी ने प्रसन्नचित्त होकर कहा, हे राजन, मैं आपको शास्त्रों के एक गोपनीय, रहस्यपूर्ण और बड़े ही चमत्कारी और कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो कि समस्त प्रकार के मंगल को देने वाली है। इस व्रत का नाम आमल की एकादशी व्रत है। यह व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला और 1000 गोदानों के जितना पुण्य फल देने वाला और मोक्ष देने वाला है। पुराने समय के वैदिश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के लोग बड़े ही सुखपूर्वक जीवन व्यापन करते थे। वहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से स्वस्थ और हष्टपुष्ट थे। हे राजन, उस नगर में कोई भी मनुष्य पापात्मा और नास्तिक नहीं था, ना ही कंजूस था। उस नगर में जहाँ तहाँ वैदिक कर्म का अनुष्ठान हुआ करता था। वेद ध्वनि से वह नगर हमेशा गुंजायमान रहता था। उस नगर में चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे और उसी चंद्रवंशीय राजवंश में एक चैत्ररथ नाम के धर्मात्मा और सदाचारी राजा ने जन्म लिया। वह राजा बड़ा पराक्रमी, शूरवीर, धनवान, भाग्यवान और शास्त्रज्ञ भी था। उस राजा के राज्य में प्रजा को बहुत ही सुख था। सारा वातावरण ही अनुकूल था। वहाँ की सारी प्रजा विष्णु भक्त परायण थी। सभी लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। उनके राज्य में कोई भी दरिद्र या कंजूस नहीं देखा जाता था। इसी प्रकार प्रजा के साथ साथ राजा अनेकों वर्षों तक सुखपूर्वक राज करते रहे। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्षी द्वादशी संयुक्ता आमल की एकादशी आ गई। यह एकादशी महाफल देने वाली है। ऐसा जानकर नगर के बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री और पुरुष और स्वयं राजा ने भी सपरिवार इस एकादशी व्रत का पूरे नियमों के साथ पालन किया। एकादशी वाले दिन राजा प्रातःकाल नदी में स्नान आदि समाप्त कर समस्त प्रजा के साथ उसी नदी के किनारे पर बने भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जा पहुंचे। उन्होंने वहां दिव्य गंध सुवासित जलपूर्ण कलश, छत्र, वस्त्र, पादुका आदि पंचरत्नों के द्वारा सुसज्जित करके भगवान विष्णु की स्थापना की। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके आमल की यानी कि आंवले के साथ भगवान श्री परशुराम जी की भी पूजा की और अंत में प्रार्थना की, हे भगवान परशुराम, हे रेणुका के सुखवर्धक, हे मुक्ति प्रदाता, आपको नमस्कार है। हे आमल की, हे ब्रह्मपुत्री, हे धात्री, हे पाप नाशिनी, आपको नमस्कार है। आप मेरी यह पूजा स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने अपनी प्रजा के साथ भगवान विष्णु और भगवान परशुराम की पवित्र चरित्र गाथा श्रवण, कीर्तन और स्मरण करते हुए एकादशी की महिमा सुनते हुए रात्रि जागरण भी किया। उसी शाम एक शिकारी शिकार करता हुआ वहीं पर आ पहुंचा। जीवों की हत्या करके वो अपना दिन व्यतीत करता था। दीपमालाओं से सुसज्जित बहुत से लोगों द्वारा इकट्ठे होकर हरि कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते हुए देखकर वह शिकारी सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। शिकारी के पिछले जन्म के पुण्य का उदय होने पर ही वहां एकादशी व्रत करते हुए भक्तजनों का उसने दर्शन किया। कलश के ऊपर विराजमान भगवान दामोदर जी का उसने दर्शन किया। वहां बैठकर भगवान श्री हरि की चरित्र गाथा श्रवण करने लगा। भूखा प्यासा होने पर भी एकाग्र मन से एकादशी के व्रत की महात्म्य कथा और भगवान श्री हरि की महिमा श्रवण करते हुए उसने भी रात्रि जागरण कर लिया। प्रातःकाल होने पर राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर को चला गया और शिकारी भी अपने घर वापस आ गया और समय पर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद जब उस शिकारी की मृत्यु हो गई तो अनायास एकादशी व्रत का पालन करने से एकादशी की तिथि में रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उस शिकारी ने दूसरे जन्म में विशाल धन संपदा, सेना, सामंत, हाथी, घोड़े, रथों से पूर्ण जयंती नाम की नगरी के विदुरथ नामक राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। वह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ
एवं अनेक सद्गुणों से युक्त होकर भगवान विष्णु की भक्ति करता हुआ तथा 1,00,000 गांवों का आध्यापत्य करता हुआ जीवन बिताने लगा। वह बड़ा दानी भी था। इस जन्म में उसका नाम वसुरथ था। एक बार वह शिकार करने के लिए वन में गया और रास्ता भटक गया। वन में घूमते घूमते थका हारा प्यास से व्याकुल होकर अपनी बाहों का तकिया बनाकर वह जंगल में ही सो गया। उसी समय पर्वतों में रहने वाले मलेच्छ यवन सोए हुए राजा के पास आकर राजा की हत्या का प्रयास करने लगे। वे राजा को अपना शत्रु मानकर उनकी हत्या करने पर आतुर थे। उन्हें कुछ ऐसा भ्रम हो गया था कि ये वही व्यक्ति हैं जिसने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि लोगों को मारा था और इसी के कारण हम आज जंगलों में खाक छान रहे हैं। किंतु आश्चर्य की बात कि उन लोगों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र राजा को न लगकर उनके आसपास ही गिरते चले गए। राजा को खरोंच तक नहीं आई। जब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो सभी लोग डर गए और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सके। तभी उन लोगों ने देखा कि उसी समय राजा के शरीर से दिव्य गंध युक्त अनेकों आभूषणों से आभूषित एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुई। वह भीषण भ्रकुटी युक्ता क्रोधित नेत्रा देवी क्रोध से लाल पीली हो रही थी। उस देवी का यह स्वरूप देखकर सभी यवन इधर उधर दौड़ने लगे, परंतु उस देवी ने हाथ में चक्र लेकर एक ही क्षण में सभी मलेच्छों का वध कर डाला। जब राजा की नींद खुली तो उसने यह भयानक दृश्य देखा। वह आश्चर्यचकित हो गया, साथ ही भयभीत भी हो गया। उन भीषण आकार वाले मलेच्छों को मरा हुआ देखकर राजा विस्मय के साथ सोचने लगा कि मेरे इन शत्रुओं को मारकर मेरी रक्षा किसने की? यहाँ मेरा ऐसा कौन सा हितैषी मित्र है? जो भी हो, मैं उसके इस महान कार्य के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान केशव को छोड़कर भला शरणागत की रक्षा करने वाला और है ही कौन? अतः इस समय तुम्हारी रक्षा सभी के पालक श्री हरि ने की है। राजा उस आकाशवाणी को सुनकर प्रसन्न तो हुआ ही, साथ ही भगवान श्री हरि के चरणों में अति कृतज्ञ होकर भगवान का भजन करते हुए अपने राज्य में वापस आ गया और निष्कंटक राज्य करने लगा। इस प्रकार वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य इस आमल की एकादशी व्रत का पालन करता है वह निश्चित ही विष्णु लोक की प्राप्ति कर लेता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, यह थी आमल की एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।